गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स के लिए जो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे थे, और हम साथ साथ बात करेंगे जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया है एएसजी सॉलिसिटर जनरल, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू के द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। तो उसमें क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट उन पॉइंट्स के बेस पर जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है उसे डिनाई कर रही है। तो हम फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स प्रीलिम्स हुआ था, जो 4 अक्टूबर को हुआ था, तो उसका रिजल्ट्स आ चुका था। इसका रिजल्ट्स अगर आप देखें तो करीब 21-22 अक्टूबर को ही आ गया था। तो ये जो पिटीशंस, प्रेजेंट पिटीशंस लगी है, वो पिटीशंस उस रिजल्ट्स के आने के बाद लगी है, तो इसी की वजह से इसे नहीं कंसीडर किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट वो बोल रहे हैं कि यूपीएससी की तरफ से स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम सेंटर्स चेंज करने के लिए भी ऑप्शंस दिया गया था, जिसको देखें तो उन्हें कोई भी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये दिया है कि जब वो कोविड-19 की सिचुएशन थी, जिस समय पर एग्जाम हुआ, तो उस समय ऑलरेडी जो कोविड है, अपने कोविड-19 अपने कोरोना अपने 5th स्टेज में था, मतलब 5th स्टेज में 5th फेज में था। तो उस समय पर बहुत सारे रिमूवल और रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था, जिसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये दिया इसमें कि जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है, उनके बीच में ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा अगर वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को कंसीडर करते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो एज लिमिट है 32 कर दी गई है, और ओबीसी के लिए 35 है, और एससी एसटी के लिए वो 37 है, और जिसमें एससी एसटी के कैंडिडेट्स कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, अप टू 37। तो ऑलरेडी उनका कहना है कि ये एज लिमिट है बहुत, मतलब पहले से ही ज्यादा है, तो इसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो ये फोर्थ पॉइंट थे। अगर हम इन पर गौर करें, जो फर्स्ट पॉइंट है बिल्कुल ही बेसलेस आर्गुमेंट यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है कि एग्जाम्स का रिजल्ट्स आ चुका था और उसके बाद पिटीशन लगी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्टूबर, अगर आपको याद हो, अक्टूबर 26 को सेकेंड हियरिंग थी, और इससे पहले भी एक हियरिंग हुई थी अक्टूबर 11 या 12 को शायद, जहां तक मुझे याद है। तो उसे एडजन करके 2 वीक का टाइम फिर दोबारा से आगे बढ़ाया गया था। और इसमें अगर सेकंड पॉइंट की तरफ आप गौर करें तो एग्जाम सेंटर्स चेंज करने का जो रीजन है वो उन्होंने सितंबर 30 को भी दिया था, जिसके बिहाफ पर उन्होंने एग्जाम्स पोस्टपोनमेंट का जो केस था उसे डिस्पोज कर दिया था, और उसमें कोई पोस्टपोनमेंट एग्जाम्स की डेट को लेकर के कोई उसमें तब्दीली नहीं की गई। थर्ड पॉइंट अगर इसमें देखें तो उन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 की सिचुएशन है वो अपने 5th फेज में थी, और जिस पर लॉकडाउन, उस समय लॉकडाउन से बहुत सारी जो है रिस्ट्रिक्शंस और रिमूवल्स हटा लिए गए थे। तो अगर आप बिल्कुल सही से ध्यान दें तो वो वही समय था जिस समय पर हमें 2 मीटर की दूरी पर रहने के लिए कहा गया था, और उस समय पर बहुत जो बाजार बंद थे, बहुत सारे जो जितने भी आपके बस स्टैंड पर आप कोई बसें नहीं चल रही थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उस समय पर रिस्ट्रिक्टेड थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी हुई है। और बराबर अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन्स की तरफ से एक पॉइंट दिया गया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी इशू था। इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू की वजह से भी बच्चे अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशंस नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे रूरल क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी अभी 100% नहीं है, तो डेफिनेटली उन्हें एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में दिक्कत हुई होगी। और फोर्थ पॉइंट जो वो बोल रहे हैं कि ये जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिया था और जिन्होंने नहीं दिया है, उनके बीच में ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप देखें जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर क्वालिफाई कर भी गए हैं, तो आप देखें इसमें कुछ ऐसे कम से कम अगर आप देखें तो 50% स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं दिया, और 50% करीब ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है। तो दोनों ही उस कंडीशंस में अगर आप देखें तो 99% जो कैंडिडेट हैं
जिनकी अच्छी तैयारी नहीं हुई है तो वो डेफिनेटली एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाए होंगे। और जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है, जो सिटी एरिया में थे, जिन्हें मटेरियल्स का एक्सेस था या फिर उनका एग्जाम सेंटर भी बहुत उनसे दूर नहीं था, तो उन्हें हो सकता है ज़्यादा परेशानियां ना हुई हों, या फिर उनकी फैमिली में कोई कोरोना वॉरियर्स नहीं था या कोरोना अफेक्टेड पेशेंट नहीं था, तो डेफिनेटली उन्हें अगर कंपैरेटिवली देखा जाए रिलेटिव एस्पेक्ट्स में हम बोल सकते हैं कि उन्हें कोरोना से बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं हुई होंगी। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो मानसिक स्थिति है वो सभी की बिगड़ी है, और चाहे वो कोरोना अफेक्टेड था या फिर नहीं था, डर बराबर बना हुआ था, डर सभी के ऊपर था। और लगभग जितने भी पेशेंट्स जो हैं अपना चेकअप करवा रहे थे, तो 1/10 हम रेशो में बोल सकते हैं कि कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही थी। तो हर सेकेंड पर्सन को ये भय था, ये डर था कि कोरोना उन्हें भी चपेट में ले सकता है। तो जो ट्रैवल है, मिनिमम ट्रैवल हो रहा था और लोग अपने ही फैमिली मेंबर से घबरा रहे थे। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हिदायतें दी गई थी कि आप बार बार वॉश करें हैंड और बहुत सारे प्रिकॉशंस आप फॉलो करें, मास्क लगाएं, तो ऐसे में देख करके हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी ये आर्गुमेंट्स हैं वो सभी बेसलेस हैं। वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसे रीजन बनाया जाए ताकि स्टूडेंट्स जो है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड से हट जाए। मगर इन चारों पॉइंट्स को देखते हुए अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि गवर्नमेंट कहीं भी लॉजिकल है किसी भी पॉइंट्स में, और वो क्या रीजन बना रहे हैं। अगर ये रीजन होते तो फिर स्टार्टिंग की जो 4 हियरिंग हुई है उनमें अमन लेखी जो कि यूपीएससी के रिस्पोंडेंट थे, तुषार मेहता जो कि उनके रिस्पोंडेंट थे, और फिर एसवी राजू उनके 4th हियरिंग में उनसे जुड़े हैं, उनके रिस्पोंडेंट थे, तो वो बार बार क्यों एक्टिव कंसिडरेशंस की बात कर रहे थे और बार बार क्यों एक होप दे रहे थे। जब मुझे याद है कि 26 अक्टूबर को जब हियरिंग हुई तो हियरिंग में अमन लेखी जो कि यूपीएससी की तरफ से रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब सिविल सर्विसेज 2021 के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए जाएंगे तो इस बात को ड्यूली कंसीडर किया जाएगा जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है। तो उन स्टेटमेंट्स को अगर हम मद्देनजर रखें, फिर उसके बाद में तुषार मेहता जो कि एडिशनल सोलिसिटर जनरल यूपीएससी की तरफ से रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने भी ऐसे ही स्टेटमेंट दी कि इस पर अभी एक्टिव कंसिडरेशन चल रहा है और उन्हें कुछ और समय चाहिए ताकि वो प्रिपरेटरी वर्क कर सकें। और उन्होंने यहां तक बोल दिया था कि इस पर कोई वो एडवर्सियल स्टैंड नहीं लेंगे, कोई भी विपरीत जो स्टैंड है उस पर नहीं होगा। तो इन सबको देखते हुए और फिर जो लास्ट हियरिंग में 4th हियरिंग में एसवी राजू ने जो अभी रिसेंट हियरिंग जो हुई थी उसमें ये कहा 22 जनवरी से जो पहले हियरिंग थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो इस पर एक्टिव कंसिडरेशन अभी चल रहा है और उन्हें जो है फिर दोबारा से थोड़ा सा टाइम पीरियड इस पर चाहिए। तो फाइनली अगर हम देखें सभी आर्गुमेंट्स को, जितने भी सोलिसिटर जनरल हैं यूपीएससी की तरफ से रिस्पोंडेंट रहे हैं, तो उनका जो स्टार्टिंग में स्टैंड था 4 हियरिंग में वो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा था। और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड जो स्टूडेंट्स कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को वो पूरा करेंगे। और डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसे रिकग्नाइज किया है कि ये एक पेंडेमिक वर्ल्ड लेवल पर जो है डिजीज है और जिसकी वजह से इतना जो है नुकसान भी हुआ है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट को जरूर इस बात पर इस जो इशू है इस पर उन्हें बिल्कुल इस चीज का उनके संज्ञान में होगा कि जो कोविड-19 की सिचुएशन थी और जिसके चलते एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड की गई है तो ये जायज है और डेफिनेटली इसे कंसीडर करना चाहिए। और वो जो अपनी नेक्स्ट हियरिंग है 28 जनवरी को, उसमें डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट बेंच की तरफ से कि जो स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है उसे पूरा किया जाए। और देखते हैं जो 28 की हियरिंग होगी उसमें क्या रिजल्ट्स निकल करके आते हैं। एंड अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं 9873456635, ये मेरा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके एक IAS एस्पिरेंट्स के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।